हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कंपनी अकाउंट पढ़ाऊँगा और कंपनी अकाउंट का जो जनरल एंट्री वगैरह होता है उसको पहले मैं बता देता हूँ और उसके बाद एक दो क्वेश्चन बताऊँगा। और ये वीडियो जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं, और देखिएगा तो कुछ ये नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो पूरा एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपनी अकाउंट बनाने में क्या होता है कि आप लोग पढ़े होंगे कि 4 इंस्टॉलमेंट हम लोग को पे करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। 4 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होता है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट हो गया एप्लीकेशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, ठीक है। थर्ड का नाम है फर्स्ट कॉल और फोर्थ का नाम है फाइनल कॉल, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट में क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा, फिर अलॉटमेंट का, फिर फर्स्ट कॉल का, फिर फाइनल कॉल का, ठीक है। जब अलॉटमेंट का पैसा ये होता है, रिसीव होता है, फिर हम यहाँ लिख ही देते हैं पूरा अच्छे से। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है तब इसका एंट्री क्या होगा दोस्तों? इसका एंट्री हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एंट्री। ये एप्लीकेशन का मनी जब रिसीव होगा, अब इस पैसा को क्या करेंगे दोस्तों? हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा वो देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन को फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, एडो पे लिख दिए, समझ जाइएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब जो पैसा यहाँ पे मिला था हम लोग को, ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा जो रिसीव हो गया था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपया रिसीव हो गया, ठीक है। इसको क्या करना होगा? शेयर कैपिटल में हम लोग को ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। ये हो गया सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री की ओर हम लोग जा रहे हैं। थर्ड एंट्री क्या होगा? अब देखिए, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, तीनों का एंट्री सेम टू सेम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। हम अलॉटमेंट का एंट्री करके दिखा दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अलॉटमेंट का एंट्री क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट ड्यू किए, इसका एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इस मनी को क्या करेंगे दोस्तों? रिसीव करेंगे, ठीक है। पैसा भी रिसीव नहीं किया अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। तो पैसा रिसीव करेंगे, क्या होगा? पैसा आएगा मेरे पास, तो क्या बढ़ा? बैंक बैलेंस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो जैसे हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री किए हैं, सेम टू सेम इसी तरह से हम लोग को फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री हम लोग को कर लेना होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट को फाइनल कॉल एंट्री कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। क्वेश्चन में बार बार आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो पैसा मतलब आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है, ठीक है, उसका एंट्री यहाँ पे बढ़ जाता है। जैसे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे कि मान लीजिए कि शेयर अलॉटमेंट का 5 रुपीज़ है और सिक्योरिटी का 1 रुपये, मतलब 6 रुपया हो गया।
ठीक है। ये जो 5 रुपया है, 5 रुपये मेरा कैपिटल में चल जाएगा और 1 रुपया एक्स्ट्रा है उसका एंट्री हम लोग कर देंगे टू सिक्योरिटी मनी अकाउंट, यहाँ 1 रुपया चल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग को उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम बताएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 अक्टूबर को जो है ये 2,50,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, इशू किया है, सॉरी लिमिटेड रिसीव किया है। ठीक है, कितना रिसीव किया है, 2,50,000 इक्विटी शेयर रिसीव किया है और 100 ईच, एक का दाम 100 रुपया है। ठीक है, टू बी इशूड 25% पेवर। ठीक है, ये जो ये क्या बोलते प्रीमियम का बता दे रहे हैं। उसके बाद मैं प्रोडाटा बेसिस का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, 2,50,000 इक्विटी शेयर है, 100 इसका है, 25% क्या चीज़ है, 25% ईमेल के प्रीमियम है। ठीक है, तो प्रीमियम, और देखिए यहाँ एप्लीकेशन का 25 रुपया लिख दिया है, सॉरी 25 रुपया एप्लीकेशन का लिख दिया है। ठीक है, अलॉटमेंट में क्या किया, 75 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, डैट मीन्स 25 रुपया, मतलब 25% था ना। ठीक है, 25%, 100 का 25% क्या हो जाएगा 25, और जो रेस्ट बच गया 50 रुपया हो जाएगा मैं जो कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोला, एज एंड वैन रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उसको फिल करना है। देखिए 100 रुपया था तो 25 रुपया यहाँ यूज़ कर दिए और 50 रुपया यहाँ यूज़ कर दिए, कितना रुपया बच गया हम लोगों के पास, 25 रुपया बचा है, 25 रुपया यहाँ यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसका एंट्री करते, क्या बोलता है, दिस ये अलॉटेड बाय द कंपनी, इतना कुछ नहीं। ठीक है, पूरा जनरल एंट्री करने के लिए। अब बेसिक एंट्री देखिए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, एंट्री होते जाएगा दोस्तों। फिर एप्लीकेशन का मनी रिसीव किए हैं, यहीं जो एंट्री यहाँ पे किए हैं उसी से हम समझा देते हैं। देखिए एप्लीकेशन का मनी रिसीव किए हैं, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए अमाउंट कितना लिखाएगा दोस्तों वो हम बता दे रहे हैं। कितना, 2,50,000 इक्विटी शेयर था। ठीक है, 2,50,000 इक्विटी शेयर था, 2,50,000 इंटू कितना, 25 एप्लीकेशन का था, 25 मीन्स 62,50,000 रुपया। ठीक है, यहाँ जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखे हैं ना, यहाँ हो जाएगा 62,50,000, 62,50,000। ठीक है दोस्तों, फिर इसको क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है, अलॉटमेंट का 50 रुपया प्लस 25 रुपया। अब देखिए पहले क्या करेंगे, जो 75 रुपया जो यहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए कंपनी जो इशू किया है तो पैसा सारा लेगा ना, 75 रुपया है, मतलब 50 रुपया हो जाएगा जो कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगा और 25 रुपया सिक्योरिटी के तौर पे रखेगा, मीन्स टोटल 75 रुपया उसको लेना है। तो देखिए ड्यू किए हैं, ड्यू करेंगे, कितना रुपया हमको लेना है। ठीक है, लेना कितना है, एक्चुअली मेरे को पैसा रिसीव कितना करना है वो मेरे को देखना होगा। ठीक है, तो पैसा कितना लेना है, 75 रुपया, तो 2,50,000 शेयर है इंटू 75, मतलब 18,75,000 रुपया क्या करना है मेरे को, 1 मिनट दोस्तों सॉरी, 2,50,000 इंटू 75, मतलब 1,87,50,000 हो गया दोस्तों। ठीक है, मतलब 1 करोड़, यहाँ लिखना होगा ना, मतलब कितना होगा, 1,87,50,000। ठीक है, इतना रुपया लिए हम, इतना ड्यू किए, मतलब इतना रुपया मेरे को चाहिए। ठीक है, बट शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करना है और सिक्योरिटी मनी में कितना ट्रांसफ़र करना है वो ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 50 रुपया, 50 रुपया शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, डैट मीन्स 50 इंटू कितना का था, 2,50,000 था, 2,50,000। ठीक है, ये हो गया। अब सिक्योरिटी मनी में कितना ट्रांसफ़र करना होगा, 25 रुपया, फिर यहाँ 25 रुपया कर देना है, मतलब 25 इंटू 2,50,000। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है, जो बैलेंस बच गया 25 रुपया की है, इसको कॉल में ट्रांसफ़र करना है, तो कॉल में ट्रांसफ़र कर देना बस, बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखे देना बस, इसको लिखे नहीं है, यहाँ लिख ही देते हैं, जैसे कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर वही मल्टीप्लाई कर दीजिए और ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों।
कितना था 2,50,000 इंटू 25। यहाँ कैलकुलेट किए ही थे हम लोग, सॉरी यहाँ तो कैलकुलेट किए ही थे दोस्तों 25 और यहाँ भी 25 ही है, तो वही सेम अमाउंट जाएगा। उतना टाइम बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं है दोस्तों। यहाँ लिख दिए 25 इंटू 2,50,000, ठीक है। जो अमाउंट आएगा यहाँ लिख दीजिएगा, फिर जो इसको बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। कट ही दे रहे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल था ना, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हो गया सिंपल, मतलब इसमें सिर्फ प्रीमियम था, ऐसे इस क्वेश्चन को मैं बताया। अब चलते हैं हम लोग जो प्रो डाटा बेसिस का क्वेश्चन रहता है, बहुत टाइम एग्जाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन को, ठीक है। वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ और मैं आप लोग से मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरा पेशेंस के साथ देखिएगा ये क्वेश्चन, क्या है कि थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन यदि आप लोग पेशेंस के साथ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन यदि अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, JHP लिमिटेड इज अ कंपनी विथ एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 10 लाख रुपया का इक्विटी शेयर था, ठीक है। 10 रुपया ईच, एक था 10 रुपया का, ऑफ विच 6 लाख शेयर हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड अप ऑन 30 जून 2020, ठीक है। द कंपनी प्रोपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख ऑफ द शेयर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है फालतू में लिखा हुआ है, कुछ काम नहीं है, ठीक है। इशू किया है 1 लाख रुपया का, ऑफ दीज 10 शेयर एट प्राइस ऑफ 14 रुपया ईच, मतलब क्या बोला है 10 रुपया का है, ठीक है। 10 रुपया का शेयर है, लेकिन उसका प्राइस कितना है 14 रुपया, 14 रुपया है। मीन्स हम लोग क्या समझे, यहाँ जो 4 रुपया एक्स्ट्रा है, 4 रुपया क्या है दोस्तों, ये 4 रुपया हो जाएगा प्रीमियम, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, 2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, यहाँ देखिए हम लोग लिख लेते हैं एप्लीकेशन का कितना रुपया बोला है 2 रुपया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, टोटल 10 रुपया का शेयर है, 2 रुपया यूज हो चुका है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट टू बी मेड बना है फर्दर 5 पर शेयर, ठीक है। अलॉटमेंट का कितना रुपया है 5 रुपया, बट यहाँ क्या बोल दिया, इंक्लूडिंग द प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब प्रीमियम का कितना रुपया था 4 रुपया, एक मतलब 5 रुपया टोटल लिए हैं, 1 रुपया क्या बच जाएगा जो शेयर कैपिटल हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, प्लस 4 रुपया हो जाएगा प्रीमियम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यहाँ बोला है द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड मनी रिसीव्ड बाय इतना, जो रुपया बच गया वो चल जाएगा फाइनल कॉल में। तो फाइनल कॉल में कितना चल जाएगा दोस्तों, फाइनल कॉल में कितना चल जाएगा, 10 रुपया था तो एप्लीकेशन में 2 रुपया यूज़ किए, अलॉटमेंट में 1 रुपया यूज़ किए, अब कितना रुपया बच गया है 2 1 3 रुपया, 10 में 7 3 गया तो 7 रुपया मेरा फाइनल कॉल में जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 3,55,000। अब यहाँ देखिए इशू कितना किए थे हम लोग, इशू किए थे 1 लाख, मतलब 1 लाख में हम लोग को लेना था, बट रिसीव कितना हो गया है 3,55,000, रिसिप्ट कितना हो गया 3,55,000, ठीक है। तो रखना तो 1 लाख ही है ना, जो एक्स्ट्रा आया है उसको क्या करेंगे क्वेश्चन मेरे को बताएगा, ठीक है। क्या बोला, एप्लीकेंट फॉर 5,000, एक एप्लीकेंट है जो इशू किया है 5,000 शेयर इशू किया है, मतलब रिसीव हुआ मेरे को, अलॉटमेंट इन फुल, उसको फुल रख लेना है। देखिए एक हम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा आप लोग को। एक टेबल बना लेते हैं पहले, उसके बाद मतलब क्वेश्चन को बनाने में अच्छा रहेगा। देखिए फर्स्ट में क्या लिख लेते हैं, फर्स्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे, और आप लोग भी एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाइएगा ताकि स्टेप मार्किंग मिले तो अच्छा नंबर आप लोग ये गेन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए पहले लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड, मतलब एक्चुअल कितना रिसीव हुआ आपको, ठीक है। एक्चुअल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है तो पैसा तो उतना ही, उसी हिसाब से आपको रिसीव हुआ होगा, मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, समझ जाइए आप लोग, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ उससे पैसा कितना आया वो, ठीक है। अब यहाँ देखिए टोटल तो रखना नहीं है, कुछ को रिफंड करना है, फिर क्वेश्चन बोलेगा क्या करना है, मतलब अलाउटेड,
मतलब कंपनी को कितना चाहिए, अलॉटेड यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन का मनी हम लोग को चाहिए, फिर अलॉटमेंट का मनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉल का, फिर यहाँ जो पैसा बच जाएगा उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक का। ठीक है, एप्लीकेशन का कितना रुपया था, एप्लीकेशन का 2 रुपया था, अलॉटमेंट का 5 रुपया था। अब बोलिएगा कि 1 रुपया था ना, देखिए 1 रुपया हम लोग को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन टोटल तो 5 रुपया हम लोग को लेना है ना उससे। ठीक है, समझ गए होंगे। और फर्स्ट कॉल का 7 रुपया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को करना है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए फर्स्ट में क्या बोला है, एप्लीकेंट फॉर 5000, ठीक है, शेयर रिसीव्ड किए हैं, अलॉटमेंट इन फुल, पूरा शेयर को रख लेना है। मीन्स कितना रिसीव किए हैं, 5000। ठीक है, तो एप्लीकेशन का मनी कितना आया होगा मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग से 10,000, काहे कि 2 रुपया था एप्लीकेशन का। एक एप्लीकेशन का दाम कितना था, 10,000, 2 रुपया, 10,000 रुपया आ गया। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि 5,000 हम लोग को रखना है, तो 5,000 हम लोग रख लिए फुल का फुल। उसके अकॉर्डिंग कितना रुपया रखे हैं, कितना रुपया आना चाहिए, 10,000 रुपया। तो एक आप ही बताइए, 10 रुपया आया, 10 रुपया ही हम रख लिए हैं, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आया, नहीं बचा 1 रुपया एक्स्ट्रा, ना ही अलॉटमेंट में जाएगा, ना फर्स्ट कॉल में, ना ही रिफंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए। नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, एप्लीकेंट फॉर 30,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ, देखिए शेयर रिसीव कितना हुआ है, 30,000 रिसीव हुआ है, तो जितना रिसीव हुआ उतना हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं, 30,000। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पैसा कितना रिसीव हुआ होगा, एक्चुअल मनी 30 दूनी 60,000 रुपया रिसीव हुआ होगा। ठीक, आगे पढ़िए क्या बोला, ऑफ 1 शेयर ऑफ एवरी 2 अप्लाइड, मतलब 2 शेयर इशू मतलब आया है तो रखना कितना, 1 शेयर। यदि 4 आया है तो 2 शेयर, मतलब 1/2। ठीक है, यदि 6 आया है तो 3 शेयर हम लोग को रखना है, वो बोला है। तो मतलब कितना आया था, रिसीव कितना हुआ था, 30,000, लेकिन अलॉटेड कितना करना है, कितना रखना कितना है, 1/2, मतलब 15,000। ठीक है, अलॉटेड 15,000 रखना है। उसका क्वेश्चन क्या बोला, देखिए नो मनी वाज रिटर्न, जो एक्स्ट्रा मनी है उसको रिटर्न नहीं करना है टू दिस एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को मतलब रिटर्न नहीं करना है। द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब जो रुपया आपको एक्स्ट्रा आया है उसको क्या करना है, अलॉटमेंट में यूज़ कर लेना है। पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन में कितना रुपया ट्रांसफ़र करते हैं और फिर कितना रुपया हम लोग का बचता है। देखिए टोटल पैसा हम कितना उससे रिसीव किए हैं, 60,000, लेकिन पैसा हमको चाहिए कितना, 15,000 हम रखे हैं, उसका शेयर 15,000 ही हम रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 15 दूनी 30,000 रुपया मेरे को चाहिए। 60,000 रुपया उससे हम ले लिए, चाहिए मेरे को 30,000 रुपया ही। एक्स्ट्रा कितना रुपया उससे हम लिए है, 30,000। 30,000 क्या बोला, अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देने के लिए। ठीक है ना, अब उसके बाद एक्स्ट्रा रुपया बचा नहीं तो फर्स्ट कॉल में जाएगा, नहीं बैंक में जाएगा। ठीक है, अब थर्ड लाइन पढ़ते हैं। थर्ड लाइन क्या बोलता है, एप्लीकेंट फॉर 3,20,000 शेयर रिसीव। ठीक है, एक एप्लीकेंट है, उससे कितना रिसीव हुआ है, 3,20,000। ठीक है, आगे पढ़िए क्या बोलता है, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड, मतलब 4 अप्लाई हुआ है 1 रखना है, 8 अप्लाई हुआ है तो 2 रखना है, मतलब 1/4। ठीक है, कितना रखना है, 1/4। फिर देख लेते हैं 3,20,000 शेयर मेरे को रिसीव हुआ है, इसके अकॉर्डिंग पैसा हम लोग के पास कितना आया होगा, तो 3,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,40,000 रुपया मेरे को आया है। ठीक है, लेकिन शेयर कितना इशू की आया था, 3,20,000, लेकिन शेयर रखना कितना है हम लोग को, 1/4। 3,20,000 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 80,000 हम लोग को रखना है। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्या बोला है, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, मतलब जो ये अलॉटमेंट का है, अलॉटमेंट का पैसा रख लेना है। द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट, देखिए बोला क्या है, जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग को बचेगा, मतलब एप्लीकेशन में यूज़ किए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा अलॉटमेंट में दे देंगे। उसके बाद यदि पैसा बच गया, ठीक है, उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर देख लेते हैं एप्लीकेशन में कितना मनी जाएगा, कितना पैसा एप्लीकेशन के लिए लेंगे। तो 80,000 हम रखे हैं, 80,000 रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितना रुपया हमको चाहिए, 80,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 मेरे को पैसा चाहिए।
जो एप्लीकेशन में करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट में कितना रुपया चाहिए, 80,000 शेयर है तो 8×40 4 लाख रुपया मेरे को अलॉटमेंट में चाहिए, ठीक है दोस्तों। 4 लाख कितना चाहिए, कहाँ चाहिए, अलॉटमेंट में। अब जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया, पैसा हम लिए कितना है उससे 6,40,000। अब जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया उसको क्या करेंगे, बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र कर देते हैं 6,40,000 माइनस 80,000 माइनस 4 लाख, मतलब 1,60,000 जो बच गया उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए यदि आप ये टेबल समझ गए हैं तो आपसे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। बस यहीं पे मेन खेला था दोस्तों, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोलता है। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कोड वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, पैसा रिसीव हो गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसका जर्नल एंट्री करना है दोस्तों। वह मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ। देखिए पहले क्या था, बैंक मतलब कि एप्लीकेशन रिसीव हुआ, ठीक है। यहाँ आप लोग को हम जनरेट किए थे ना, एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है, ठीक है। उसके को कितना पैसा आपके पास आया, तो आपके पास कितना मतलब ये आया था 3,55,000 आप एप्लीकेशन रिसीव किए थे ना। तो क्या लिखेंगे, बैंक में कितना पैसा आपके पास आया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। आपके पास अकाउंट में कितना रुपये आया था दोस्तों, 3,55,000 ये आप इशू किए थे, ठीक है, मतलब रिसीव किए थे। इसके अकॉर्डिंग 2 रुपया एप्लीकेशन का दाम है, इंटू 2 मतलब 7,10,000 रुपया आप रिसीव किए हैं, ठीक है। बट आपको इतना रुपया का ज़रूरत नहीं है, काहे कि बोल दिया है अलॉटमेंट मतलब शेयर एप्लीकेशन में इतना रुपया ट्रांसफ़र नहीं करना है। काहे कि हम लोग को 1 लाख ही शेयर रखना है ना। जो एक्स्ट्रा होगा बोला है कि एप्लीकेशन में यूज़ कर, ये अलॉटमेंट में मनी यूज़ कर दो, और जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग के पास है बैंक में ट्रांसफ़र कर दो। उसके लिए फिर क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग एंट्री सीखे थे ना दोस्तों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो जाएगा, पैसा आया था कितना एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कितना हुआ था 7,10,000। बट शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, 1 लाख इंटू 2, समझ रहे दोस्तों। क्या कि 1 लाख ही शेयर मेरे को रखना है ना, जो एक्स्ट्रा था वहाँ पर यूज़ कर दिए थे। 1 लाख इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख, ठीक है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन का मनी कितना रिसीव हुआ, यहाँ पे जोड़िएगा 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, 2 लाख यहाँ पे हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये तो एप्लीकेशन में यूज़ हो गया। अब अलॉटमेंट कितना रुपया हम लोग ट्रांसफ़र किए थे, तो लिख देंगे टू अलॉटमेंट अकाउंट से, अलॉटमेंट आप लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कितना है 4,30,000। देखिए फर्स्ट कॉल में पैसा दिए भी हैं, 1 रुपया नहीं दिए, अब कहाँ दिए, बैंक में दिए हैं। तो टू बैंक कितना दिए हैं, 1,60,000, ठीक है दोस्तों। इतना समझ गए। देखिए ये क्या चीज़ का था, एप्लीकेशन का था, ठीक है। अब हम लोग अलॉटमेंट की ओर जाएंगे। अलॉटमेंट में क्वेश्चन क्या बोला था कि 5 रुपया लेना है, ठीक है। बट 1 रुपया कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल में, और 4 रुपया कहाँ ट्रांसफ़र करना है, मनी, ये सिक्योरिटी मनी में, ठीक है। अब देखिए फिर अलॉटमेंट का मनी ड्यू करते हैं तो क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मेरे अलॉटमेंट ड्यू मतलब कितना अलॉटमेंट का पैसा मेरे को चाहिए, कितना चाहिए, 5 रुपया चाहिए था। तो 5 इंटू 1 लाख, क्योंकि 1 लाख शेयर है तो कितना हो जाएगा, 5 लाख हो गया। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला था, देखिए 1 रुपया कैपिटल में, 4 रुपया प्रीमियम में, तो 1 इंटू 1 लाख कितना हो जाएगा, 1 लाख, ये हो जाएगा कैपिटल में। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 लाख, 4 लाख कहाँ चल जाएगा,
प्रीमियम में चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए ये जो क्या करते ड्यू किए, अब जो पैसा आया है ठीक उसको बैंक में ये करेंगे तो क्या होता है, तो इसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मतलब इतना रुपया हम मांगे उससे कि भाई मेरे को 5 लाख रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया दो। ठीक है, आप बताइए अगला 5 लाख रुपया मेरे को देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि पहले वो मेरे को 4,30,000 रुपया दे चुका है। यहाँ जो एक्स्ट्रा पैसा आया था तो बोला था ना कि अलॉटमेंट में आप एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ जो आया था 1,60,000, यहाँ भी 3,20,000 बड़ा में 4 लाख रुपया अलॉटमेंट में आप मतलब ये कर लीजिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा आया था बोला था अलॉटमेंट में ये कर लेने के रख लेने के लिए। अलॉटमेंट टोटल कितना रुपया रख लिए थे हम लोग? 4 लाख यहाँ पर रखे थे, 30,000 यहाँ रखे थे, मतलब देखा जाए तो 4,30,000 रुपया हम लोग रख लिए थे। ठीक है, पहले एडवांस में ले लिए थे। और कितना चाहिए था हमको? 5 लाख चाहिए था। 5 लाख चाहिए था और 4,30,000 रुपया पहले से दे चुका है, तो कितना रुपया और चाहिए मेरे को? बैंक में कितना रुपया और आएगा? तो बैंक में आएगा 70,000 रुपया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 70,000। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका अलॉटमेंट का एंट्री भी ख़त्म। एप्लीकेशन का एंट्री हो गया, अलॉटमेंट का एंट्री हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं लास्ट फाइनल एंट्री। क्या था फाइनल एंट्री? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। देखिए फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में क्या होगा, कितना था फर्स्ट ये फाइनल कॉल का ये पैसा? 7 रुपया था। ठीक है, इसका एंट्री क्या होता है? शेयर फाइनल कॉल ही था ना, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल में कितना रुपया था? 7 रुपया था। और शेयर कितना था? 1 लाख। उसके अकॉर्डिंग से कितना हो जाएगा? 7 लाख। ठीक है, अब ये पैसा को क्या करेंगे? बैंक में रिसीव करेंगे। ठीक है, ये ड्यू किया मतलब पैसा मांगे इतना रुपया दो, तो बैंक में कितना रुपया आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 7 लाख। यहाँ फुल काहे आ गया? काहे कि यहाँ पे ये फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा मेरे को रिसीव ही नहीं हुआ था। जब रिसीव नहीं हुआ था 7 लाख जितना रुपया चाहिए था उतना रुपया मेरे को दे दो। ठीक है, यहाँ पर क्या था? यहाँ पैसा मेरे को अलॉटमेंट का पैसा 30,000 और 4 लाख रुपया मेरे को पहले से आ गया था, उसको पहले से यहाँ एडजस्ट कर दिए थे। ठीक है, तो 5 लाख रुपया चाहिए था, तो 5 लाख जब 4 लाख और 30,000 मतलब 4,30,000 रुपया मेरे को रिसीव हो चुका है, तो अगला मेरे को पैसा काहे देगा? यहाँ पर एडजस्ट कर दिए, 5 लाख रुपया चाहिए था, इतना पहले आ चुका है, मतलब 70,000 रुपया और रिक्वायर्ड था, 70,000 का एंट्री यहाँ पर कर दिए दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। और मैं एक दिन के बाद मतलब नेक्स्ट डे फॉर फ्यूचर का जो होता है, फॉर फ्यूचर जब्त करता है और रीइशू जो होता है उसका वीडियो मैं बना करके बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा दोस्तों। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।